स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के एमसीक्यूज को देखेंगे। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, हमें देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमारी। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस इनेबल सर्विसेज टू बी एक्सेस्ड ओवर हेट्रोजीनियस प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस जो है उसकी सर्विसेज हमारी जो है वेरियस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहती हैं। मेजर्ड सर्विस अलाउज ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग एंड बिलिंग ऑफ रिसोर्स यूसेज। ठीक है, रिसोर्स पूलिंग मींस each customer is assigned permanently dedicated physical server या फिर rapid elasticity enables resources to scale up or down quickly। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, हमें ये बतानी है। जो फर्स्ट है, broad network access is one of the 5 essential characteristics of cloud computing। ये है जो हमारी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उसमें इंक्लूडेड था ना कि हर जगह अवेलेबल रहती है इसकी सर्विसेज। नेक्स्ट आता है मेजर्ड सर्विस। मेजर्ड सर्विस का मतलब क्या है कि जो क्लाउड सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा रिसोर्स यूसेज को। राइट, तो ये क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये भी ठीक है। रिसोर्स पुलिंग मींस ये कह रहा है ईच कस्टमर इज डिजाइन परमानेंटली डेडिकेटेड फिजिकल सर्वर। ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स पुलिंग का मतलब होता है क्लाउड प्रोवाइडर फिजिकल एंड वर्चुअल रिसोर्सेज वो जो होते हैं वो शेयर किए जाते हैं मल्टीपल यूजर्स के लिए। ठीक है, मल्टीपल कस्टमर्स में शेयर किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं। ठीक है, ना कि वो एक डेडिकेटेड एक यूजर को दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। राइट, नेक्स्ट है रैपिड इलास्टिसिटी इनेबल्स रिसोर्सेज टू स्केल अप और डाउन क्विकली। यानी कि रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, रिसोर्सेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो वो क्या है, ये भी ठीक है बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है, इसमें मैच करना है हमें। जो हाइपरवाइजर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये सब देखेंगे हम। तो हाइपरवाइजर, डोकर, क्यूबरनेट्स और ओपनस्टैक ये सब आपको मैंने करा रखा है। हाइपरवाइजर क्या है, प्रोवाइड करते हैं वर्चुअल हार्डवेयर को या फिर कंटेनर प्लेटफॉर्म को, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन को या फिर क्लाउड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को। तो ये क्या है, ये वर्चुअल हार्डवेयर को करता होता है। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा। डोकर जो है वो क्या है, कंटेनर प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। क्यूबरनेट्स क्या है, वो मैनेज करता है, तो इसका सी आ जाएगा, मैं 3 आ जाएगा। ओपन स्टैक क्या होता है, क्लाउड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म होता है। तो ये सब के सब क्या है, हमें गिवन है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। नाउ अभी सबके ए ही आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज जनरली प्रेफर्ड ओवर वर्टिकल स्केलिंग फॉर क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यानी इस तरह से हम अपने उसको जो है रिसोर्सेज को इंक्रीज करेंगे ओवर वर्टिकल स्केलिंग फॉर क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस। रीजन क्या है इसका, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इंप्रूव करती है फॉल्ट टॉलरेंस को बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्कलोड्स अक्रॉस मल्टीपल इंस्टेंसेस। तो ये बताना है कि क्या ट्रू है, तो बिल्कुल ठीक है। ये जो असर्शन गिवन है ये भी बिल्कुल ठीक है, और जो इसका रीजन गिवन है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर भी इसका भी ए ही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, which of the following statements about virtualization are correct। वर्चुअलाइजेशन के रिगार्डिंग हमें बताना है क्या करेक्ट है। वर्चुअल मशीन हैज इट्स ओन गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअल मशीन का अपना खुद का गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल ठीक है ये। टाइप 1 हाइपरवाइजर एग्जीक्यूट डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर। ये डायरेक्टली हाइपरवाइजर जो है टाइप 1 के, वो हार्डवेयर के ऊपर ही जो है वो रन करते हैं, टाइप 1। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। टाइप 2 जो होता है वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करता है और फिर उसके बाद हार्डवेयर आता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। कंटेनर्स ऑलवेज रिक्वायर ए सेपरेट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। कंटेनर को हमेशा सेपरेट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, तो ये गलत है। ठीक है, नाउ क्योंकि ये तो इनको सेपरेट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए होता, दे शेयर द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। राइट, नाउ KVM इज अ टाइप 1 हाइपरवाइजर, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 4, ये सब के सब क्या है, करेक्ट है। Now next, which cloud deployment model is most suitable when an organization must keep sensitive customer data on premises while using the public cloud to handle seasonal traffic spikes। यानी कि इसके अंदर हमने दोनों को इंक्लूड कर लिया, यानी कि हम पब्लिक क्लाउड को भी यूज कर रहे हैं और प्राइवेट को भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों के दोनों कर रहे हैं, सेंसिटिव डेटा के लिए हमने प्राइवेट को यूज कर लिया और पब्लिक क्लाउड यूज कर लिया सीजनल ट्रैफिक स्पाइक्स के लिए, तो ये क्या है, ये एक हाइब्रिड क्लाउड है। ठीक है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। नाउ consider the following statements regarding containers। कंटेनर शेयर द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। कंटेनर जो होते हैं वो शेयर करते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को, यस बिल्कुल ट्रू। उसके बाद कंटेनर्स typically start faster than the virtual machines, yes ये भी ट्रू है। ठीक है, सॉरी,
डोकर स्वार्म इज हाइपरवाइजर, डोकर क्या हाइपरवाइजर है? नहीं। कंटेनर्स कंज्यूम फ्यूअर रिसोर्सेज देन द वर्चुअल मशीन्स, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि कंटेनर जो होते हैं फ्यूअर रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो Amazon EC2, AWS लैम्डा ये किस टाइप की सर्विसेज है? तो हमें देखना है, सबसे पहले देखिए माइक्रोसॉफ्ट 365, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि ये हम सब यूज करते हैं, तो ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, तो इसको इससे मैच करता हूँ, ठीक है। फिर आता है गूगल ऐप इंजन, ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमें, तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। फिर AWS लैम्डा और Amazon EC2, AWS लैम्डा क्या है? एक फंक्शन है, फंक्शन एज ए सर्विस है, और जो Amazon EC2 है वो क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है, हमें दे रखा है असर्शन कि ऑटो स्केलिंग हेल्प्स ऑप्टिमाइज क्लाउड कोस्ट, ऑटो स्केलिंग जो है वो होस्ट करती है, सॉरी, ऑटो स्केलिंग हेल्प्स ऑप्टिमाइज क्लाउड कोस्ट, और रीजन क्या दे रखा है? ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है नंबर ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड डिमांड, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो ऑटो स्केलिंग है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कितने रिसोर्सेज यूज होने हैं कितने नहीं होने, वो अपने आप एडजस्ट होते रहते हैं, तो इसका आ जाएगा कि बोथ ए एंड आर इज आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नाउ जो द फॉलोइंग इज नॉट जनरली कंसीडर अ बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का इनमें से क्या बेनिफिट नहीं है? पे एज यू गो प्राइसिंग, या फिर हाई स्केलेबिलिटी, या ऑटोमेटिक एलिमिनेशन ऑफ ऑल रिस्क, या फिर ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, तो ये भी ठीक है कि पे जितना पे हमें सर्विसेज यूज करनी है उतना ही हमें पे करना है, हाई स्केलेबिलिटी रहती है इसके अंदर, ऑन डिमांड सर्विस है ये, लेकिन ये ऑटोमेटिक एलिमिनेशन ऑफ ऑल रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क, अपने आप ही सारे सिक्योरिटी रिस्क खत्म हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होता इसके अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाउड स्टोरेज, अब हमें इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये भी ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में यहीं पे गलती होती है, हम हमेशा करेक्ट की तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं, इनकरेक्ट देखना ही भूल जाते हैं, तो इसमें से इनकरेक्ट बतानी है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज स्टोर्स डेटा एज ऑब्जेक्ट विद मेटा डेटा, या फिर ब्लॉक स्टोरेज इज कॉमनली यूज फॉर डेटाबेस, ये भी ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज स्टोर्स डेटा एज ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी ठीक है। फाइल स्टोरेज ऑर्गेनाइजेस डेटा यूजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। Amazon S3 प्रोवाइड्स ब्लॉक स्टोरेज, ये ब्लॉक स्टोरेज प्रोवाइड करता है, तो ये गलत है, ठीक है। Amazon S3 प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज को, ये प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ब्लॉक स्टोरेज कौन प्रोवाइड करता है ये पूछ लिया जाए कभी, तो याद रखना Amazon EBS, यानी इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाउड सर्विस मॉडल्स, क्लाउड सर्विस मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इन IaaS कस्टमर मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को भी और एप्लीकेशंस को भी, तो ठीक है, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस दोनों को मैनेज करता है कौन? कस्टमर। PaaS के अंदर कस्टमर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग अंडरलाइन सर्वर, सर्वर्स को मैनेज करता है? नहीं, सर्वर्स को तो मैनेज नहीं करता ना वो, ठीक है। इन SaaS जो सॉफ्टवेयर एज सर्विस है, प्रोवाइडर मैनेज करता है एप्लीकेशन को भी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, तो ये क्या है? ये भी बिल्कुल ठीक है। द लेवल ऑफ कस्टमर मैनेजमेंट डिक्रीजेज फ्रॉम IaaS टू SaaS, ठीक है, बिल्कुल कस्टमर का जो मैनेजमेंट है वो डिक्रीज होता चला जाता है IaaS से, फिर उसके बाद PaaS, फिर उसके बाद SaaS, ठीक है, सॉरी इस तरह से आएगा। सॉफ्टवेयर सर्विस में कस्टमर को कुछ भी मैनेज नहीं करना होता, सब कुछ प्रोवाइडर ही मैनेज करके देता है, तो इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसके अंदर इनकरेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर PaaS के अंदर क्लाउड क्या जो क्लाउड प्रोवाइडर है क्या मैनेज करता है? सर्वर्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ Which of the following is not a valid characteristic of cloud computing as defined by NIST? तो कौन सी इसमें से इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है? मैंने आपको पहले ही बताया था, करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, तो बिल्कुल ठीक है। रिसोर्स पुलिंग है, ये भी ठीक है। डेडिकेटेड हार्डवेयर एलोकेशन, ये गलत है, डेडिकेटेड कुछ नहीं मिलता, ठीक है। मेजर सर्विस है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नाउ असर्शन है, a hypervisor enables multiple operating system to run simultaneously on a single physical machine, एक physical machine के ऊपर multiple ऑपरेटिंग सिस्टम हम रन करते हैं। रीजन क्या है? हाइपरवाइजर एक्सट्रैक्ट्स द अंडरलाइन हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड एलोकेट्स देम टू वर्चुअल मशीन, ये रीजन ये गिवन है कि हाइपरवाइजर क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है और उसको एलोकेट करता है वर्चुअल मशीन को, तो ये दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल ठीक कही हुई है, तो आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, प्राइवेट क्लाउड दे रखा है हमें,
प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक, कम्युनिटी और हाइब्रिड। हाइब्रिड इनके बारे में बताना है हमें। तो प्राइवेट क्लाउड क्या है? मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन शेयर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो ये तो हमारा पब्लिक क्लाउड से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर बी का आ जाएगा। रुको, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये तो कम्युनिटी क्लाउड है। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन शेयर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये कम्युनिटी क्लाउड हुआ। ठीक है, डेडिकेटेड टू सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये प्राइवेट क्लाउड हुआ कि डेडिकेटेड है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, तो ये पब्लिक क्लाउड आया। बट और ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्लाउड, तो ये हाइब्रिड क्लाउड आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, ठीक है, बी का क्या दे रखा है? बी का 3, सी 1 एंड डी 4। तो करेक्ट आंसर इज ए। Now, which cloud computing feature ensures that users pay only for the resources they consume? तो ये कौन से फीचर्स में आता है? रैपिड इलास्टिसिटी में आता है, रिसोर्स पूलिंग में, मेजर्ड सर्विस में, या फिर प्योर नेटवर्क एक्सेस में? तो ये आता है मेजर्ड सर्विस के अंदर। जितना आपने पे किया उतने का ही आप, सॉरी, जितने आपने सर्विसेज ली हैं उतने ही आप पेमेंट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द माइग्रेशन आर करेक्ट? माइग्रेशन के रिगार्डिंग बताना है हमें। पहली स्टेटमेंट गिवन है, इट अलाउज अ रनिंग वर्चुअल मशीन टू मूव टू अनदर फिजिकल होस्ट, यानी कि लाइव माइग्रेशन के बारे में बता रखा है कि ये मूव करती है रनिंग वर्चुअल मशीन को एक फिजिकल होस्ट से अनदर फिजिकल होस्ट पे, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड कहते हैं यूजुअली इन्वॉल्व मिनिमल डाउन टाइम, मिनिमल डाउन टाइम। ठीक है, तो इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड मिनिमल और नियर जीरो डाउन टाइम ड्यूरिंग माइग्रेशन, की डाउन टाइम कम रहेगा जब हम एक जगह से दूसरी जगह अपने होस्ट को स्विच वर्चुअल मशीन को रन करेंगे। इट रिक्वायर्स शटिंग डाउन द वर्चुअल मशीन बिफोर माइग्रेशन। ठीक है, तो ये कहता है कि शट डाउन करना होता है हमें वर्चुअल मशीन को माइग्रेशन से पहले, तो ये गलत है। हमें कोई शटिंग डाउन नहीं करनी होती अपने वर्चुअल मशीन की। फोर्थ कह रखा है, इट हेल्प्स इन हार्डवेयर मेंटेनेंस विदाउट सिग्निफिकेंट सर्विस इंटरप्शन। ये हेल्प करता है हार्डवेयर मेंटेनेंस के अंदर विदाउट सिग्निफिकेंट सर्विस इंटरप्शन, तो ये भी बिल्कुल ठीक कह रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1 2 4, ये चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 3 करेक्ट नहीं है, तो आंसर इज ए। Which of the following cloud services is best suited for developers who want to deploy applications without managing servers or operating system? कि हमें इसमें से कौन सा ऐसा सर्विसेज है जिसके अंदर क्या है, डेवलपर who want to deploy application, उसको डेवलपर को क्या है, ना तो मैनेज करना पड़ता सर्वर ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये क्या होता है? ये होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है, उसको इन दोनों चीजों को मैनेज नहीं करना होता। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंटेनर्स। कंटेनर्स के रिगार्डिंग बताना है हमें। कंटेनर्स प्रोवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, एवरी कंटेनर कंटेन इट्स ओन डेडिकेटेड कर्नल, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। Kubernetes is used to orchestrate containers, यानी कि मैनेज करना कंटेनर्स को, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये गलत है, सॉरी, ईच कंटेनर कंटेन इट्स ओन डेडिकेटेड कर्नल, ये गलत है, अपना खुद का कर्नल नहीं होता है। डोकर इमेजेस आर यूज्ड टू क्रिएट कंटेनर्स। ठीक है, डोकर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं क्रिएशन के लिए, क्रिएशन कंटेनर्स की। और जो क्यूबरनेट्स आते हैं वो मैनेज करते हैं, ये याद रखना बस। तो करेक्ट आंसर इज ए 1 3 एंड 4, ये करेक्ट है। नाउ assertion क्या है? मल्टी टेनेंसी improves रिसोर्स यूटिलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग, वो improve करती है रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन। रीजन क्या है? मल्टीपल कस्टमर शेयर करते हैं सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को वाइल रिमेनिंग लॉजिकली आइसोलेटेड, एक दूसरे से अलग रह के वो शेयर करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। Which of the following cloud technologies is primarily used for event-driven execution of code? हमें बताना है कि इसमें से कौन सी क्लाउड टेक्नोलॉजी है जो यूज की जाती है इवेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन ऑफ कोड के लिए। डोकर है, VMware EXI है, या फिर AWS लैम्बडा है, या फिर ओपनस्टैक है। तो डोकर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो एक प्लेटफॉर्म है यूज टू क्रिएट कंटेनर्स। ठीक है, और VMware जो है वो क्या है? टाइप 1 हाइपरवाइजर है जो यूज किया जाता है किसके लिए? वर्चुअलाइजेशन के लिए। AWS लैम्बडा क्या है? ये सर्वरलेस, यानी कि क्या है ये? FAAS, सर्वरलेस, सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, फंक्शन एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो एग्जीक्यूट करता है कोड को ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स विदाउट मैनेजिंग द सर्वर। ठीक है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है ये, एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली। ठीक है, नाउ ओपन स्टैक क्या है? ओपन स्टैक एक ओपन सोर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, बिल्डिंग
and managing IaaS cloud infrastructure. IaaS cloud infrastructure को build करने के लिए, right? तो नेक्स्ट, वर्टिकल स्केलिंग इंक्रीजेस सीपीयू और रैम ऑफ एन एग्जिस्टिंग सर्वर। एक एग्जिस्टिंग सर्वर है, उसमें हमने सीपीयू बढ़ा दिया, रैम बढ़ा दी, ठीक है, तो ये वर्टिकल स्केलिंग हो गई। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम इंक्रीज किया नंबर ऑफ सर्वर्स को, इसमें एक सर्वर था, उसमें हमने होस्ट वगैरह ये सब कुछ इंक्रीज कर दिए। एक हमने मल्टीपल सर्वर्स ले लिए, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल सर्वर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जनरली प्रोवाइड्स बेटर फॉल्ट टॉलरेंस देन द वर्टिकल स्केलिंग। जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है वो बेटर हमारा फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करती है, जबकि वर्टिकल स्केलिंग में फॉल्ट टॉलरेंस इतनी अच्छे से नहीं होती है। वर्टिकल स्केलिंग इज अनलिमिटेड बिकॉज हार्डवेयर रिसोर्स आर इनफाइनाइट। इसमें हार्डवेयर रिसोर्सेज इनफाइनाइट हो जाते हैं, बहुत सारे यूज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें से 1, 2 एंड 3, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। जो वर्टिकल स्केलिंग है वो क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड बाय मैक्सिमम हार्डवेयर कैपेसिटी, की इतनी ही हार्डवेयर कैपेसिटी है, ये नहीं कि कुछ भी अनलिमिटेड अपना बढ़ाए जा रहे हैं, राइट? एक सिंगल सर्वर की जितनी कैपेसिटी है, हार्डवेयर कैपेसिटी, वो फिक्स कर दी जाती है, उतना ही उसको लिमिट दी जाती है कि इतना ही एक्सटेंड कर सकते हो। विच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन सेवरल बैंक्स, वेरियस बैंक्स है, ठीक है, कोई ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये अलग अलग बैंक्स है, ठीक है, यूजेस अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंप्लाई द कॉमन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसमें बहुत सारे बैंक्स जुड़े हुए हैं, यूज कर रहे हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये पब्लिक क्लाउड है नहीं, कम्युनिटी क्लाउड है नहीं, ठीक, सॉरी, कम्युनिटी क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड है, या फिर प्राइवेट क्लाउड है। तो ये है कम्युनिटी क्लाउड की वेरियस कम्युनिटी ऑफ बैंक्स, ये सारे के सारे यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को। नाउ नेक्स्ट, इसमें भी हमें मैच करना है। ये जो आपको ये है ना सारे के सारे, ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये ब्लॉक स्टोरेज यूज करते हैं, कौन सी सर्विसेज यूज करते हैं, सारा आपको आना चाहिए। तो जो Amazon S3 है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज करता है, ठीक है। जो EBS है ये क्या करता है, ये करता है ब्लॉक स्टोरेज को, ठीक है। और Azure ब्लॉब स्टोरेज ये क्या करता है, ये भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज को यूज करता है। गूगल पर जो परसिस्टेंट डिस्क है वो यूज करती है ब्लॉक स्टोरेज को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए, राइट। नेक्स्ट, which of the following is not typically considered a benefit of or virtualization? virtualization का benefit क्या नहीं है? सर्वर कंसोलिडेशन है, बेटर हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, इंक्रीज्ड हार्डवेयर डिपेंडेंसी ड्यू टू वन ऑपरेटिंग सिस्टम पर सर्वर, या फिर फास्टर प्रोविजनिंग ऑफ वर्चुअल मशीन्स। इनमें से क्या आपको बताना है बेनिफिट नहीं है वर्चुअलाइजेशन का? तो सर्वर कंसोलिडेशन है कि इट अलाउज मल्टीपल वर्चुअल मशीन टू रन ऑन अ सिंगल सर्वर, तो ये बिल्कुल ठीक है। बेटर हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज हार्डवेयर डिपेंडेंसी ड्यू टू वन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है, ये जो दे रखा है ये गलत दे रखा है। ये ट्रेडिशनल फिजिकल सर्वर्स जो होते हैं इसकी उसको फीचर को बता रहा है। फास्टर प्रोविजनिंग ऑफ वर्चुअल मशीन, ये भी बिल्कुल ठीक है, मतलब कि न्यू वर्चुअल मशीन कैन बी क्रिएटेड एंड डिप्लॉयड क्विकली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्वरलेस कंप्यूटिंग आर करेक्ट? सर्वरलेस कंप्यूटिंग के ऊपर हमें बताना है क्या हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। यूजर्स आर बिल्ड प्राइमरी बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन टाइम एंड रिसोर्स कंजप्शन, जितना वो रिसोर्सेज यूज करेंगे, जितना एग्जीक्यूशन टाइम है उसके अकॉर्डिंग उसको बिल पे करना पड़ेगा, तो बिल्कुल ठीक है। डेवलपर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैचिंग द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलपर जो होते हैं उनको वो रिस्पॉन्सिबल है पैचिंग फॉर पैचिंग द अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस आर कॉमनली ट्रिगर्ड बाय इवेंट्स, तो ये बिल्कुल ठीक है। AWS लैम्डा इज एन एग्जांपल ऑफ सर्वरलेस, ये हमने अभी पहले देखा था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो इसमें इनकरेक्ट है वो है 2, ये इनकरेक्ट है, तो करेक्ट हमें बताना है, तो इसका आ जाएगा 1, 3 एंड 4। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाउड इलास्टिसिटी। Elasticity enables automatic allocation and deallocation of services of resources. The elasticity is used for applications with fluctuating workloads, या फिर elasticity and scalability always mean the same thing? No, मैंने आपको डिफरेंस कराया इन दोनों में, क्या डिफरेंस है? Elasticity helps reduce ऑपरेशनल कॉस्ट बाय रिलीजिंग अनयूज्ड रिसोर्सेज, तो ये ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट करती है इलास्टिसिटी, ठीक है। स्केलेबिलिटी में हम अपने आप से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है। तो जो अनयूज्ड रिसोर्सेज है वो अपने आप ये जो है इसमें रिलीज हो जाते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड सर्विस इज लीस्ट लाइकली टू रिक्वायर कस्टमर्स टू मैनेज द ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसमें बताना है हमें कि इसमें सबसे बताना है
लीस्ट लाइकली टू रिक्वायर कस्टमर्स टू मैनेज, कस्टमर को कम से कम मैनेज करना पड़े। तो ये तो एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में होता था ना हमारे पास कि हमें कस्टमर को सबसे कम मैनेज करना पड़े। तो ये क्या है, अमेज़न EC2 है? नहीं, ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। ठीक है। गूगल कंप्यूटर इंजन है, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। ठीक है। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर वर्चुअल मशीन, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। ठीक है। और जो ये है गूगल वर्कस्पेस, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना वर्क करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है कंटेनर्स आर जनरली मोर पोर्टेबल देन वर्चुअल मशीन, जो कंटेनर्स हैं वो ज्यादा पोर्टेबल है देन द वर्चुअल मशीन। रीजन क्या है, कंटेनर्स पैकेज द एप्लीकेशन और उसकी डिपेंडेंसी व्हाइल शेयरिंग द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। तो ये बिल्कुल ठीक है कि कंटेनर के अंदर हम उसकी जो सॉफ्टवेयर की सारी डिपेंडेंसी है सारी एक कंटेनर में डाल देते हैं, राइट। तो इसी वजह से हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इज, दोनों के दोनों ठीक दे रखे हैं, ए भी ठीक है और इसका रीजन भी ठीक है, तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Zen, VMware, माइक्रोसॉफ्ट Hyper-V और Oracle VirtualBox, ये कौन से टाइप के हाइपरवाइजर हैं? जो Zen है वो है टाइप 1 हाइपरवाइजर। ठीक है। VMware है वो क्या है, टाइप 2 हाइपरवाइजर। C जो है माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या है, ये टाइप 1 हाइपरवाइजर है। और जो Oracle है VirtualBox, ये क्या है, टाइप 2 हाइपरवाइजर है। तो इसको 1 से मैच किया हमने यहाँ पे, ये इससे मैच हुआ। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना इसमें देख लेना, तो इसका करेक्ट आंसर इज ए। Now, which cloud deployment model provides the highest level of control over infrastructure? इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा कंट्रोल रहेगा प्रोवाइडर का, तो वो किसके अंदर होता है, वो होता है प्राइवेट क्लाउड के अंदर, राइट, कि इसमें सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल रहता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डोकर इमेजेस आर करेक्ट? डोकर इमेजेस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डोकर इमेजेस आर रीड ओनली टेम्पलेट्स, बिल्कुल ठीक। मल्टीपल कंटेनर्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द सेम इमेज, एक सी इमेज से हम वेरियस कंटेनर्स को क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक कह रखा है। रनिंग डॉकर इमेज इज कॉल्ड अ कंटेनर, रनिंग डॉकर इमेज, उसको एग्जीक्यूट कर दिया तो वो क्या हो गया, कंटेनर हो गया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। डॉकर इमेजेस कैन नॉट बी वर्जन, उसको वर्जन यानी कि उसका और वर्जन, नया वर्जन अपडेटेड नहीं कर सकते, तो ये गलत है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का क्या एग्जांपल है? EC2, गूगल ऐप इंजन, S3 या फिर VMware? तो करेक्ट आंसर इज बी, ये एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इट डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल सर्वर, मल्टीपल सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ये अपने ट्रैफिक को। या इट हेल्प्स इंप्रूव्स एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी, ठीक है। या फिर इट कंप्लीटली एलिमिनेट सर्वर फेलियर्स, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। इट कैन बी यूज टुगेदर विद ऑटो स्केलिंग, तो ये भी ठीक है, 2 भी ठीक है और 1 भी ठीक है। ठीक है। ये इनकमिंग ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इट हेल्प्स इंप्रूव एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी, की एप्लीकेशन अवेलेबल हमेशा रहे। इट कैन बी यूज टुगेदर विद ऑटो स्केलिंग, तो इसका करेक्ट आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion, मल्टी टेनेंसी हेल्प्स क्लाउड प्रोवाइडर ऑप्टिमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइजेशन, की वो इंफ्रास्ट्रक्चर के यूटिलाइजेशन को क्या कर सके, ऑप्टिमाइज कर सके, तो ये ठीक है। ईच टीनेंट यूजेस अ कंप्लीटली सेपरेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जो रीजन गिवन है ये गलत दे रखा है। ठीक है। मल्टी टेनेंसी में टीनेंट जो होते हैं, टीनेंट्स होते हैं, वो शेयर करते हैं, ना कि उनका एक सेपरेट रहता है। तो इसके अंदर ये ए इज करेक्ट आंसर, कि ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। Which of the following is not a not a commonly used container orchestration platform? इसमें से container orchestration platform क्या नहीं है? Kubernetes होता है, Docker Swarm होता है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी एक टूल है। Apache, जो ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो ये VMware EXI है ये गलत है, ये एक टाइप 1 हाइपरवाइजर है। ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाउड सिक्योरिटी, डेटा इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियलिटी को, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल करता है यूजर परमिशन को। ठीक है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्रूव ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इंक्रिप्शन अलोन गारंटी कंप्लीट क्लाउड सिक्योरिटी, खाली हमने इंक्रिप्शन किया तो हमें गारंटी मिल गई कि हम कंप्लीट क्लाउड सिक्योरिटी कर सकते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट है फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग, AWS लैम्डा क्या है, ये है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। ठीक है। ये तो अभी याद ही हो गया होगा कि AWS लैम्डा है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। EC2 क्या है, EC2 एक वर्चुअल मशीन है। S3 क्या है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। EKS ये क्यूबरनेट सर्विस है, तो इसका करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्लाउड बर्स्टिंग, ये क्या होता है, इसमें होता है रेप्लिकेटिंग डेटा अक्रॉस रीजन्स, तो ये गलत है। ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करना वर्कलोड फ्रॉम प्राइवेट क्लाउड टू पब्लिक क्लाउड,
ड्यूरिंग द पीक डिमांड, जब पीक डिमांड हो तो प्राइवेट क्लाउड से वो पब्लिक क्लाउड में क्या हो जाए, वर्कलोड उसका एक्सटेंड हो जाए। कंप्रेसिंग क्लाउड डेटा बिफोर स्टोरेज, ये कहता है कंप्रेस कर दो क्लाउड डेटा बिफोर स्टोरेज, तो ये भी गलत है। इंक्रिप्ट कर दो क्लाउड ट्रैफिक को, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर इज which of the following statements regarding resource pooling are correct? फिजिकल और वर्चुअल जो रिसोर्सेज हैं डायनामिकली असाइन किए जाते हैं ऑन डिमांड, तो ये ठीक है। कस्टमर्स जनरली हैव नो कंट्रोल ओवर द एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। कस्टमर को नहीं पता एग्जैक्ट लोकेशन क्या है रिसोर्सेज की। रिसोर्स पुलिंग एलिमिनेट करता है नीड ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ये रॉन्ग है। मल्टी टेनेंसी इज कॉमनली एसोसिएटेड विद रिसोर्स पुलिंग से ही ये एसोसिएटेड है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए। लास्ट क्वेश्चन, which of the following scenarios best demonstrate the measured service characteristics of cloud computing? तो ये बताना है हमें, एक कंपनी परचेज करती है सर्वर्स को फॉर परमानेंट यूज, तो ये क्या हमारा मेजर्ड सर्विस में आता है? नहीं, कि जितना हम यूज करेंगे उतना पे करेंगे, तो नहीं, इसमें तो कंप्लीटली सारे खरीद लिए ना, तो ये रॉन्ग है। क्लाउड प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली बिल्स अ कंप्यूटर कस्टमर बेस्ड ऑन सीपीयू आवर्स एंड स्टोरेज कंज्यूम, ये बिल्कुल ठीक है, जितना उसने यूज किया उसके हिसाब से वो पेमेंट करेगा। वर्चुअल मशीन इज माइग्रेटेड टू अनदर होस्ट, ये भी गलत है। मल्टीपल यूजर्स शेयर द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, तो ये भी गलत है, ये कोई मेजर सर्विस कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।